चलिए दोस्तों, एक आखिरी टॉपिक जो कि लीगली बहुत खतरनाक और ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा आपको सुन के। हमने देखा सेक्शन 6414 में अगर एक्स अपने ही स्पाउस को कोई भी असेट अगर ट्रांसफ़र करेगा तो ये उसमें क्लब हो जाएगा, या अपनी सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र करेगा तो वापस से उसी ट्रांसफरर में ये इनकम क्लब होगी। तो देखो कहानी क्या है। ये दो दोस्त हैं अपने, पपलू टपलू, बहुत अच्छे बचपन के दोस्त हैं, बिल्कुल लंगोटिया यार है ना, अंडरवियर फ्रेंड्स। इनकी सीए बन गए और इनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ को, पपलू सोच रहा है अपनी वाइफ को असेट दूं, मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता है। यही बात टपलू भी सोच रहा है कि मैं अपनी वाइफ को यार असेट दूं। क्या करें क्या करें। इनको याद आया कि हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था अगर डायरेक्टली कोई असेट दी तो 6414 अप्लाई होगा। क्या करा भाई, टपलू अपनी वाइफ को कोई असेट दे, पॉसिबल नहीं है। पपलू अपनी वाइफ को कोई असेट दे, हो नहीं पाएगा, क्लबिंग प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। तो फिर क्या करें, ये एक दिन दोनों बैठे हुए थे टेंशन में बहुत, और टेंशन में यार या तो भगवान याद आते हैं या फिर अपने को पैग याद आता है। तो इनको पैग लगाते लगाते एक बात याद आई कि एक काम करते हैं। प्रोविजन तो ये है कि ये अपनी वाइफ को नहीं दे सकता या सन्स वाइफ को नहीं दे सकता, पपलू भी अपनी स्पाउस मतलब वाइफ को नहीं दे सकता गिफ्ट, ओके, लेकिन टपलू तो दे सकता है, और इसी तरह पपलू भी को दे सकता है। बोलो, सेक्शन तो ये है कि एक व्यक्ति अपने स्पाउस को नहीं दे सकता, ये थोड़ी ना लिखा है कि वो अपने फ्रेंड की स्पाउस को नहीं दे सकता या अपने ब्रदर की स्पाउस को नहीं दे सकता। हो सकता है केस ब्रदर का भी हो, ये दो भाई हैं, दोनों को मालूम है कि हम हमारे स्पाउस को डायरेक्ट गिफ्ट दे नहीं पाएंगे, तो इसने अपनी भाभी को गिफ्ट दिया, इसने अपनी भाभी को गिफ्ट दिया, घर घर के अंदर रिलेशनशिप चल रही है और अच्छे खासे गिफ्ट जा रहे हैं। तो भैया इसका तो कोई प्रोविजन ही नहीं है कि ये टपलू अगर अपनी भाभी को कोई गिफ्ट दे ना, ब्रदर की वाइफ को, तो फिर क्या करेंगे। इसका तो कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो फिर एक नया कंसेप्ट समझ में आया कोर्ट में, वो था क्रॉस ट्रांसफर। देखा जाए तो डायरेक्टली डायरेक्टली पपलू अगर टपलू की वाइफ को गिफ्ट देता तो इसका कोई सेक्शन तो है नहीं कि मैं बोलूं कि ये इनकम इसमें जोड़ दो टपलू में वापस। तो फिर क्या हुआ, केस क्या था, बहुत छोटा सा केस था। इस क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं हम, क्वेश्चन देखें। मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज 6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ। ये डायग्राम देख लो, जल्दी समझ पड़ेगा। वासुदेवन ने अपने ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट करा, तो ये है भैया वो लाइन, रेड वाली, रेड बॉक्स रेड लाइन। तो वासुदेवन ने अपनी भाभी को घर के अंदर, मतलब घर के अंदर ही रिलेशनशिप चल रही है ना, घर घर के लोग हैं ये सब, घर का बाहर वाला कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, घर घर के अंदर गिफ्ट देने में कोई बुराई भी नहीं है, भरोसा भी रहता है क्योंकि एक दूसरे पे। वासुदेवन ने अपनी भाभी को, ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट दिया, ओके, और इधर उसके भाई ने वासुदेवन के वाइफ को गिफ्ट दिया। बोलो, अब ये क्रॉस हो रहे हैं। ये तो इनकम टैक्स वाला बोल रहा गलत बात है ये, तुम अपनी वाइफ को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। तो बोले इसका कोई प्रोविजन थोड़ी ना है कि मैं अपने ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट नहीं दे सकता। यही बात ये भी बोल रहा मैं अपने ब्रदर की वाइफ को क्यों नहीं गिफ्ट दे सकता, दे सकता हूँ भाई। चलो अब क्या करें। गवर्नमेंट ने देखा कि डायरेक्ट ट्रांसफर तो नहीं है, लेकिन इस पूरे केस को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या बात समझ में आती है, आपको ये बात समझ में आती है कि वासुदेवन ने एक तरह से गिफ्ट इस तरह दिया है। ये दोनों जो गिफ्ट है ये पार्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ये इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि तू मेरी वाइफ को दे, मैं तेरी वाइफ को दूंगा, इसका कोई सेक्शन नहीं, इसका लीगली कोई सेक्शन नहीं है, तो अपनी इनकम क्लब नहीं हो पाएगी। ये दोनों भाइयों ने बोला जय हो, बढ़िया बढ़िया तरीका है। इसी तरह इस ब्रदर ने डायरेक्ट ना देते हुए देखा जाए तो ये गिफ्ट इनडायरेक्टली दिया है। तो भैया 6414 तो नहीं लगा डायरेक्ट ट्रांसफर वाला, लेकिन याद करो उसमें प्रोविजन था कि एक इंडिविजुअल यदि किसी और व्यक्ति को देता है, एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस, कोई और व्यक्ति, कोई एक इंडिविजुअल किसी और व्यक्ति को देता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस, तो क्लबिंग प्रोविजन फिर से अट्रैक्ट होंगे। लेकिन मुश्किल क्या थी, मुश्किल ये थी इसको साबित करना। भाई प्रूव कैसे करें, तो प्रूव कैसे होगा जब ये ट्रांजेक्शन इस तरह से दिख रहे हैं कि इसने इसको दिया इसीलिए इसने इसको दिया, तो भैया कोर्ट में ये भी प्रूव होगा कि इंटेंशन क्या था। इंटेंशन क्या था, इंटेंशन कहीं ना कहीं इस तरह से था जो यहाँ लिखा है। देखो, ट्रांजेक्शन इस तरह से इंटरकनेक्टेड थे और पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन थे। भाई इसने क्यों गिफ्ट दिया, क्योंकि इधर से भी मिल रहा है, या उल्टा बोल रहे इसने क्यों गिफ्ट दिया, क्योंकि इधर से वो दे रहा है। इन दोनों ने सोच समझ के ये पूरा ट्रांजेक्शन क्रिएट किया, तो दे आर इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन, टू ट्रांजेक्शंस पार्ट ऑफ द सेम। क्या कहा जाए, इस तरह से ट्रांजेक्शन डिजाइन किए गए सो दैट सर्क्यूशियस मेथड वाज अडॉप्टेड एज अ डिवाइस टू इवेट टैक्स। सर्क्यूशियस क्या होता है,
तू इसको दे दे तो मैं इसको दे देता हूँ, तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। दिस वॉज द सर्क्यूशियस, सर्कल वैसे इस वर्ड के लिए सर्कल यूज करते हैं। तो सर्क्यूशियस मेथड वॉज अडॉप्टेड एज अ डिवाइस, ये एक तरीका उन्होंने इजाद कर लिया सो दैट क्लबिंग प्रोविजन वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। तो फिर क्या करें ऐसे में, तो भैया अब तो फिर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट करो, किस बेस पे, जैसे कि ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर है इन दोनों की तरफ से। देख लो आराम से, ये वाली लाइन जो है इसको ध्यान से देखो, ट्रांजेक्शन वैसे तो ये वाला है, लेकिन देखोगे ध्यान से तो ऐसा दिखेगा कि इस तरह से ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ है। तो वासुदेवन ने गिफ्ट दिया था 6 लाख, ब्रदर ने गिफ्ट दिया था वासुदेवन की वाइफ को 5 लाख। हम जानते हैं क्लबिंग किस में होगी, क्लबिंग तो स्पाउस में ही होगी, इसमें तो क्लब नहीं कर दोगे। बोले वासुदेवन ने गिफ्ट दिया उसमें क्लब कर दो, अरे स्पाउस में गिफ्ट, स्पाउस में इनकम क्लब करनी है, ये तो गिफ्ट आया, गिफ्ट आया, सेक्शन लगाओ 56 to 10। क्या ब्रदर्स वाइफ के लिए ये रिलेटिव है? यस बिल्कुल है। ऐसे ही इसके लिए वासुदेवन की वाइफ के लिए भी 56 to 10 लगाओ, एग्जम्प्ट हो जाएगा, गिफ्ट तो दोनों के लिए। लेकिन जो भी इनकम अराइज हुई वो किस में क्लब होगी? इनडायरेक्ट ट्रांसफर है बेसिकली, ये इतना सा रूल समझना था, इसको क्रॉस ट्रांसफर किया गया। अब इसने 5 लाख दिए तो 9% इंटरेस्ट 5 लाख का, और इसने 6 लाख, 6 लाख का 9%। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनो, अक्ल लगाना, क्वेश्चन पढ़ो। एक ने 5 लाख दिए, एक ने 6 लाख दिए, दोनों को 9% का इंटरेस्ट आया, ठीक है। अब क्लबिंग प्रोविजन लगाओ दोनों के लिए। तो हमने बोला ये जो 5 लाख है इसका इंटरेस्ट इसमें क्लब हो जाएगा, और ये जो 6 लाख है इसमें इंटरेस्ट ब्रदर में क्लब कर दो। लेकिन जैसे ही ब्रदर में क्लब किया हमने 6 लाख का इंटरेस्ट, 6 लाख का 9% कितना होता है? 54,000, और 5 लाख का 9% कितना होता है? 45,000। 45,000 इसमें क्लब हो जाएंगे, ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही मैं 54,000 को यहाँ क्लब करने गया, ब्रदर ने बोला रुको रुको रुको। इनका क्यों? 54,000 क्लब करो ना, क्रॉस ट्रांसफर है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर का तरीका अडॉप्ट किया तुम लोगों ने। ब्रदर बोल रहा रुक जाओ। आप क्या बोलते हो कि ये क्रॉस ट्रांसफर है? मतलब मैंने यहां से इस तरह से गिफ्ट दिया, हमने बोला हाँ, और वासुदेव ने यहां से इस तरह से गिफ्ट दिया, बोले हाँ। आप मान रहे हो कि ये दोनों एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है? हाँ। इंटरकनेक्टेड है? हाँ। तो भैया आपने क्या बोला था, जितनी असेट के लिए इनकम होगी उतनी क्लब होनी चाहिए। तो जब मेरी तरफ से 5 लाख गए हैं तो इसकी तरफ से 6 लाख भले ही आए हों, लेकिन इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन तो आपको 5 लाख ही मानने पड़े। अलग अलग कैसे मान सकते हो? मैं 6 लाख दे रहा हूं, वो 5 लाख दे रहा है, ऐसा केस कैसे होगा? कहने का मतलब क्या है? मतलब ये मालिक, जब हम बोलते हैं दोनों ट्रांजेक्शन इंटरकनेक्टेड है तो सेम लेवल पे होंगे कि अलग अलग लेवल पे? सेम लेवल पे होने चाहिए। अगर इसने 5 लाख का गिफ्ट दिया तो इधर से भी भले ही उसने 6 लाख दिए हो, गिफ्ट माना कितना जाए, इवेजन का टारगेट कितने का रखा जाए? 5 लाख का। तो भैया ये 54 की जगह आप 5 लाख का ही इंटरेस्ट ब्रदर में भी क्लब करोगे। ये देखिए आंसर। अकॉर्डिंगली द इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड, इंक्लूड तो होगा, लेकिन क्या बोला गया? would be taxable in the hands of Mr. Vasudevan brothers as per section 64(1) to the extent of amount of rupees 5 लाख। क्यों? क्योंकि दोनों की ट्रांसफर कैसे हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसफर, उनकी रेस्पेक्टिव स्पाउसेस के लिए। क्यों है? ताकि टैक्स का इवेशन किया जा सके। लेकिन जब हम इवेशन की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट इनकम दोनों की बराबर से आनी चाहिए 5 लाख से, एंड नॉट 6 लाख। सिंस क्रॉस ट्रांसफर का अमाउंट कितना माना जाए? सर 5 लाख का इवेशन का चांस दिख रहा है अपने को। तो एक ने भले ही 6 दिए, एक ने 5 दिए, लेकिन आप क्रॉस ट्रांसफर कितने अमाउंट के लिए बोल रहे हो? 5 के लिए बोल रहे हो कि 6 के लिए बोल रहे हो? सर 5 लाख का ट्रांजेक्शन दिख रहा है इंटरकनेक्टेड, तो मालिक फिर 6 लाख का क्लबिंग नहीं होगा, 5 लाख का ही क्लबिंग होगा। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है बेसिकली, ये देख लो। ऐसा कैसे ही दो दोस्त भी कर सकते थे, मान लो दो फ्रेंड है, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 है ना, एक्स और वाई। एक्स वाई की वाइफ को गिफ्ट दे देगा, वाई एक्स की वाइफ को गिफ्ट दे देगा। एक्चुअली गिफ्ट वाई क्या और एक्स क्या दे देंगे? एक्स ही किसको पैसा देगा? वाई को, और क्या बोलेगा? अब मेरी वाइफ को गिफ्ट दे दे। ऐसे ही वाई क्या करेगा? वाई बोलेगा ले ये एक्स भाई पैसा ले और ये मेरी वाइफ को गिफ्ट दे दे। तो इसका कोई सेक्शन नहीं है अपने पास, गवर्नमेंट क्लबिंग कर ही नहीं पाएगी, है ना। दे ताली बोलो, तबन उनको उल्लू बना देंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट समझ गई। और केस का नाम ध्यान रखना, ये केस कौन सा था? केस का नाम ध्यान रखिएगा, केस का नाम था CIT वर्सेस केशव जी मुरारजी। इसका नाम लिख के आना अगर क्वेश्चन आता है तो। और ध्यान रखना एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करो, ये छोटा सा डायग्राम आप बना लोगे तो आपको 1 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लिखना क्या क्या है सर, इन्होंने तो बहुत सारा समझा दिया, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो कहानी वही है ना। मेन वर्ड ये ले लिया, दिस ट्रांसफर्ड आर इन द नेचर ऑफ क्रॉस ट्रांसफर। मैं तुझे गिफ्ट करूंगा, मैं तेरी वाइफ को गिफ्ट करूंगा, तो मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दे। अच्छा, यहाँ ऐसा भी हो सकता था, यहाँ वाइफ की जगह क्या माइनर चाइल्ड भी हो सकता था।
बिल्कुल हो सकता था। किसका? वासुदेवन का बच्चे का नाम यहाँ लिख दो, वासुदेवन वाइफ की जगह, माइनर चाइल्ड लिख दो, चलेगा? हाँ चलेगा। ये अपने भतीजे को गिफ्ट दे रहा है और ये अपनी भाभी को गिफ्ट दे रहा है, तो माइनर चाइल्ड की इनकम वापस किस में क्लब होती है? पेरेंट में ही क्लब होती है। लेकिन माइनर चाइल्ड की इनकम जब भी क्लब करो 1500 की एग्जाम्पशन देना मत भूलना, सेक्शन 1032 और 64(1) है। अभी हाल फिलहाल तो हमने सेक्शन 64(1) लगाया है भैया। देखो इधर, इफ ट्रांजेक्शन आर इंटरकनेक्टेड, ये पूरा वो केस लॉ का डिसीजन था। पहले यहां से देख लो, दिस ट्रांसफर्ड आर इन द नेचर ऑफ क्रॉस ट्रांसफर। Income from the assets transferred would be assessed in the hands of deemed transfer because the transfer are so intimately connected, इस तरह से रिलेटेड हैं that they are part of a single transaction। और ये जो भी हुआ है ट्रांसफर, ये म्यूचुअल था, मैं इधर दूंगा तू इधर देना। क्लियर? चलो साहब, इफ टू ट्रांजेक्शन आर इंटर रिलेटेड पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ये 4 लाइन भैया याद कर लेना, क्योंकि कभी केस लॉ समझाना पड़ जाए ये वाला, तो आप ये 4 लाइन लिख सकते हो। हाँ, अगर मार्क्स कम हो तो ये केस लॉ का नाम लिख देना ब्रैकेट में, बस चलेगा। लेकिन इसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इतना सारा नहीं समझाना हो तो रहने देना, ये भी मत समझाना, ये मत समझाना, है ना। ये पैराग्राफ रहने देना, आप ये वाला पैराग्राफ यूज कर लेना कि 5 और 6 लाख अगर अमाउंट अलग अलग हो तो हम क्रॉस ट्रांसफर मान रहे हैं कितने तक? 5 लाख तक ही क्रॉस ट्रांसफर माना जा सकता है। वरना देखो इसके साथ नाइंसाफी आती कैसे। वासुदेवन ने एक तरह से यहाँ पे पहुंचा है 5 लाख, तो वासुदेवन के लिए तो 5 लाख ऐड हो गया। इसने यहाँ पहुंचा है 6 लाख, तो फिर 6 लाख पे ऐड कर तो देना चाहिए। लेकिन चूंकि आप इन ट्रांजेक्शन को क्या बता रहे हो? क्रॉस ट्रांसफर, दे आर पार्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन, इंटरकनेक्टेड है, तो फिर इंटरकनेक्टेड है मतलब मैं इसको 5 लाख दूंगा, तू भी 5 लाख देना। हो सकता है दिखावे के लिए उसने अमाउंट ज्यादा दिया हो ताकि एकदम से शक न जाए, लेकिन इंटरकनेक्टेड होने की वजह से क्रॉस ट्रांसफर वर्ड जो यूज होगा वो सिर्फ अप टू 5 लाख ही यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें भी 5 लाख का 9% और इसमें भी 5 लाख का 9% क्लब किया जाएगा। लोग क्या गलती कर सकते हैं, एक विचार ये आ सकता है, एक थॉट ये आ सकता है, यार इसने गिफ्ट दिया इसमें क्लब करो। अरे भैया, ये हस्बैंड थोड़ी ना है, स्पाउस कौन है? स्पाउस तो ये है, इन्हीं में क्लब होगी ना। सेक्शन इनडायरेक्ट ट्रांसफर का लगा रहे हो तो स्पाउस वाला ही लगाना पड़ेगा ना। इसी तरह यहाँ माइनर चाइल्ड हो तो ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन नया क्वेश्चन जो बनेगा वो ये माइनर चाइल्ड के नाम से बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है तू मेरे बच्चे को गिफ्ट दे, मैं तेरे बच्चे को गिफ्ट देता हूँ, मतलब दोनों एक दूसरे के भतीजों को गिफ्ट कर दें, तो भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर का केस आप इस तरह पढ़ते हो कि एक्स ने एनी पर्सन या एओपी को गिफ्ट करा फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस या सन्स वाइफ। याद आया क्या? ये केस है, तो ध्यान रखना। इंटरकनेक्टेड वर्ड अगर लग गया तो सीआईडी वर्सेस केशव जी मोरारजी का केस ध्यान रखिएगा। इसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि इवेशन का केस हुआ था। इन लोगों ने इंटेंशनली ये रचा था, डिजाइन किया था ताकि टैक्स इवेड हो सके, ताकि लीगल सेक्शन, लीगल इंप्लीकेशन उनके ऊपर कुछ भी अप्लाई ना हो पाए। गवर्नमेंट ने बोली भैया तुम ही समझदार नहीं हो, कोर्ट ने बोला तुम ही समझदार नहीं हो, मिंटोस हम भी खाते हैं, है ना, तो दिमाग की जलाएं बत्ती। और इस तरह ये क्रॉस ट्रांसफर का केस एग्जाम में 2 बार आ चुका है। सेम केस, सिर्फ नाम बदले, डाटा भी सेम रहा, सिर्फ ये एग्जाम में आपको आंसर समझाना है। ये 3-4 लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर लिया आप भी कर सकते हैं, इतना ही आपको समझाना रहेगा। तो ये छोटा सा केस इनडायरेक्ट ट्रांसफर का एक और वो था क्रॉस ट्रांसफर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।